Thank you, Lord. Hallelujah. हालेलुया। When God created man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया there was no need for healing. तो वहां पे प्रभु ने ऐसा कुछ जरूरत नहीं छोड़ा चंगाई का, Or there was no need for restoration. कोई जरूरत नहीं छोड़ा प्रभु ने पुनर्स्थापित का, Because everything was perfect. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया था वो परिपूर्ण था And there was nothing that needed to be fixed. और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको पुनः जोड़ने की जरूरत थी। But because of sin, परंतु पाप की वजह से things got messed up. जो भी चीजें परमेश्वर ने बनाई थी वो टूट सी चली गई। And later on, man found out that he couldn't fix everything by himself. और फिर जाकर मनुष्य को ये समझ में आया कि मैं खुद के बल से कुछ ठीक नहीं कर सकता। So no man was able to fix it. सो ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं था जो उसको ठीक कर सकता था। So God sent his son Jesus तब परमेश्वर ने अपना इकलौता एक पुत्र यीशु को छोड़ दिया to fix everything. कि वो सब कुछ जो टूट चुका था उसको फिर से जोड़ने के लिए। Most importantly, the life that we live. सबसे ज्यादा अच्छी चीज है कि जो जीवन हम जीते हैं, Because when God created man, क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया he did not create man to just survive. उसने मनुष्य को सिर्फ जीने के लिए नहीं बनाया। It wasn't such that man had to survive the day or pass the day so that he could live his life. तो ऐसा नहीं था कि मनुष्य को सिर्फ वो दिन काटने थे ताकि वो जिए। Instead, he created man to do wonderful things. परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को एकदम अद्भुत ऐसी चीजें करने, ऐसे कार्य करने के लिए बनाया To live an abundant life. कि बहुतायत का जीवन जिए। So we should not be living a life of survival. तो हम लोग ऐसे बस जीने के लिए या दिन काटने के लिए नहीं जीना है हमें। We should be thriving in life. हम लोगों को जीवन को पूरी तरह से जीना है। And God equipped us to thrive in life. और परमेश्वर ने हमें वो सब चीजें दे दी है जिससे हम हमारा जीवन पूरे से जिए। Today when we look at our own lives, आज जब हम अपने जीवन को देखते हैं, how many of us can say that we are thriving? आप में से कितने लोग ऐसे कह सकते हैं कि मैं बस जी रहा हूं, अच्छे से जी रहा हूं, And not surviving. दिन नहीं काट रहा हूं परंतु अच्छे से जी रहा हूं? ऐसे कौन लोग बोल सकते हैं? It's very important to live that kind of a life which God created for you. ये काफी जरूरी है कि वो जीवन जिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Am I just trying to earn money? क्या मैं सिर्फ पैसा कमा रहा हूं? Or I'm just trying to build a house? क्या मैं घर स्थापित कर रहा हूं Or have a family? या परिवार बना रहा हूं And somehow pass my days? और ऐसे ही मेरे दिन काट रहा हूं? God doesn't want you to live that kind of a life. परमेश्वर नहीं चाहते आप इस तरह से जीवन बिताएं। He wants you to really have an impact on this earth. परमेश्वर चाहते कि आपके जीवन से एक इम्पैक्ट हो। When people look at you, they will know that there's something great coming out of this person. जब लोग आपकी ओर देखेंगे तब लोग ये कहेंगे कि कुछ तो बहुत अद्भुत और बहुत बड़ा चीज आने वाला है इस मनुष्य में से। That is your sole purpose here on earth. ये आपका पर्पस है जो परमेश्वर ने आपके लिए लिखा है इस धरती पर। So whatever life you are living over here, तो आप जो भी जीवन इस धरती पर बिता रहे हो, it should not be an ordinary life. तो वो कोई साधारण जीवन नहीं है। It should be a supernatural life. वो जीवन जो है वो दैविक जीवन होना चाहिए। Each and every day of yours should be filled with wonder. आपका हर एक दिन जीवन का आपका एक ऐसा अद्भुत ऐसा दिन होना चाहिए। That is what God created us to live. इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया। Now when Jesus came upon this earth, अब जब प्रभु यीशु धरती पर आए, no one could say that they were living that kind of a life. अब उनमें से कोई भी मनुष्य से नहीं कह सकते थे कि हम लोग पूरी तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। That is why he came and died to give his life so that we could live that kind of a life. इसलिए प्रभु यीशु उस धरती पर आए और अपना जीवन हमारे लिए दे दिया ताकि हम वो जीवन परिपूर्णता से जिए। So let us quickly go to John chapter 6. तो हम जल्दी से यूहन्ना की पत्री में जाएंगे, यूहन्ना का 6 अध्याय, And we'll read verse 53 onwards. और हम 53वें वचन से पढ़ेंगे। So John 6:53 says, Then Jesus said to them, तो यूहन्ना की पत्री 6वां अध्याय और 53 वचन ये कहता है, यीशु ने उनसे कहा,
Most assuredly I say to you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. यूहन्ना का 6 अध्याय 53वां पत्री ये कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। Even though you may be alive, you have no life in you. आप जीवित तो है परंतु आप में जीवन नहीं है। The kind of life that God created for you, जो जीवन परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, that is absent. तो वही जीवन जो परमेश्वर ने आपके लिए या वो ही नहीं है। That is what Jesus is telling the people. तो प्रभु यीशु यहाँ पे यही उन लोगों को बता रहे हैं, Because everyone over there who was standing and listening to Jesus, क्योंकि वहां पर उस समय पे जो भी लोग वहां पे प्रभु यीशु को सुन रहे थे, they could argue that we are alive, we are not dead. तो वो लोग वहां पे झगड़ा करने के लिए भी खड़े हो सकते थे कि हम जीवित हैं, ये कहते हैं। Yet Jesus is saying you have no life in you. परंतु प्रभु यीशु यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि आप जीवित तो हो परंतु आप में जीवन नहीं है। But he further on goes on to say that in verse 54, तो 54वें वचन में प्रभु यीशु आगे कहते हैं, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। He's making it more unbelievable for them. प्रभु यीशु ये चीज बोल के उनके लिए काफी ऐसे अविश्वास करने वाली चीजें कह रहे हैं। So when they listen, they said, how can we eat his flesh and drink his blood? अब वहां पे जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम इस मनुष्य का लहू और मांस कैसे खाएं। And he goes on to repeat, saying in verse 55, और प्रभु यीशु फिर से ये बात दोहराते हैं 95वें वचन में, for my flesh is food क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है indeed, and my blood is drink indeed. और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। So it sounds like crazy over there for the people who are listening. How can we eat and drink his flesh and blood? तो वो लोग अचंभ करते हैं ये चीज को जब प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि तुमको मेरे मांस में से और मेरे लहू में से खाना है, तो लोग वहां पे अचंभ हो रहे हैं। And then he goes on to say in verse 56, और फिर आगे प्रभु यीशु कहते हैं, he who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. आमेन। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। So he brings it to conclusion that by eating his flesh and drinking his blood, we are becoming one with Jesus. तो प्रभु यीशु एक परिणाम पे आते हैं, वो कहते हैं कि जब हम उसके लहू में से या उसकी देह में से जब हम हिस्सा लेते हैं, तब हम उसमें स्थिर बने रहते हैं। To become one with Jesus is like representing Jesus. तो पर प्रभु यीशु से एक होने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु को दर्शाना। So when I come out and speak to people, तो जब मैं बाहर आता हूँ और लोगों से बात करता हूँ, it's like the people are listening to Jesus, not to me. तो ये ऐसा होता है कि वो लोग मुझे नहीं बल्कि यीशु को सुन रहे हैं। That is the message that this verse is saying. तो ये ही एक संदेश है जो इस वचन से हमें प्रभु यीशु बताते हैं। Because Jesus said, whoever eats my flesh and drinks my blood abides in me. क्योंकि यहाँ पे वचन में प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर रहता है And I in him. और मैं उसमें। In other words, there is no difference between you and Jesus. तो इसका दूसरा अर्थ ऐसा होता है कि इसका कोई ऐसा ये अर्थ नहीं है कि आप अलग हो या प्रभु यीशु अलग है। So if somebody is seeing you, they are seeing Jesus. तो जो लोग आपको देख रहे हैं वो प्रभु यीशु को देख रहे हैं। If they are hearing you, they are hearing Jesus. जब वो आपको सुन रहे हैं वो प्रभु यीशु को सुनते हैं। That is what it means to be one with Jesus. इसी का अर्थ है प्रभु यीशु के साथ एक होना। And that is why Jesus said that this is the bread which came down from him. This is verse 58. This is the bread which came down from heaven, not as your fathers ate manna and are dead. He who eats this bread will live forever. तो आगे प्रभु यीशु कहते हैं, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। So if you want to live forever, and I'm talking about that kind of a life which God created you for. तो मैं उस जीवन के बारे में बात करता हूँ, आपको जो अनंत काल का जीवन है उस जीवन के बारे में बात करता हूँ जो परमेश्वर ने आपको दिया। That life will be possible only as you become one with Jesus. तो ये तभी संभव है जब आप प्रभु यीशु के साथ एक हो जाओ। And how do you become one with Jesus? और आप प्रभु यीशु के साथ एक कब होते हो? When you partake of his flesh and blood. जब आप उसके देह में और उसके लहू में जब हिस्सा लेते हो। So communion is a really powerful thing
because it makes you not only one with Jesus, but it makes you who you are meant to be. तो ये जो प्रभु भोज है तो वो बहुत सामर्थ्यवान है, क्योंकि वो आपको प्रभु यीशु के साथ एक ही नहीं करता, परंतु आपको उसकी उसकी उपस्थिति में लेके आता है वो। So when we take communion today, let us remind ourselves that God created me with a purpose, and I am going to start living that purpose from now onwards. तो जब हम प्रभु भोज की विधि में जब हिस्सा लेंगे, जब प्रभु भोज को लेंगे, तो हम ये स्मरण करते हैं कि प्रभु ने हमको एक कारण के लिए यहाँ पे भेजा और उस कारण के लायक हम वहाँ पे जिए। I'm not just trying to spend time here on earth, I'm just trying to live my life here on earth so that I can finish my quota of life over here. वो ऐसा नहीं कि मैं बस दिन काटने के लिए इस धरती पर जीवित हूँ या फिर बस समय बिताने के लिए इस धरती पर जीवित हूँ, ऐसा नहीं। So let's take the body and blood, remembering that there is a purpose which the Father created me with, and I am going to live that purpose from now onwards. तो हम अब प्रभु की देह और प्रभु के लहू को लेकर उस चीज को स्मरण करेंगे, उस इच्छा को स्मरण करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए रखी है। And remember that everything that we need to live this life is given to me through the body and blood of Jesus. और ये आप याद रखिए कि जो चीजों की मुझे जरूरत है इस जीवन को बिताने के लिए, उन सारी चीजों को प्रभु यीशु ने अपनी देह और अपने लहू के द्वारा हमें दे दिया है। So with that we will partake. इसी के साथ हम प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे। Father, we thank you that you sent your son Jesus, पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना इकलौता पुत्र यीशु को हमारे लिए दिया, who gave his flesh and his blood for us, जिसने हमें अपनी देह और लहू दे दिया, so that we could become one with you कि हम प्रभु उसके देह और उसके लहू से आपके साथ एक हो जाए and fulfill the purpose that you created us for. और आपकी जो इच्छा है जो हमारे जीवन के लिए वो पूरी करे। And we are equipped with all that we require for life and godliness. और परमेश्वर पिता, जो भी चीजों की जरूरत है प्रभु, आपने वो सारी चीजें हमारे लिए दे दी है प्रभु, And we lack nothing. और हमें अब कोई घटी नहीं है। We are abounding in life हम परमेश्वर बहुतायत से जी रहे हैं through the body and blood of Jesus. प्रभु यीशु की देह और लहू के द्वारा। Let us partake. हम इसमें हिस्सा लेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यस, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी आपको ऐसी लग रही होगी तो उसका इल्ज़ाम कोयर टीम पर जाता है ना, क्योंकि हमने बहुत इन्जॉय किया आज। आमेन, सबने इन्जॉय किया, राइट? हालेलुया, प्रेज गॉड, है ना। सो यस, सो जो ज़रूरी सूचना है, इस महीने का 21 और 28 तारीख, दैट इज़ 21 और 28, दोनों में से एक डे डिसाइड होगा फॉर फास्टिंग एंड प्रेयर, और एक दिन जो भी बचेगा वो डिसाइड होगा फॉर लेडीज़ मीटिंग, है ना। सो आपको ओवरऑल बता रहे हैं कि 21 और 22 को एक्स्ट्रा तैयार रहिए। आमेन। यस, लास्ट जो हमारा लास्ट मंथ का लेडीज़ मीटिंग हुआ था, प्रभु ने बहुत अच्छा चलाया। उसमें हमने ऐसा, शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, हमने ऐसा किया था कि पहले हमने प्रेज एंड वर्शिप किया सभी लेडीज़ ने साथ में मिलके, और फिर उसके बाद सिर्फ वचन बांटने के लिए हमारे पास्टर जी आए थे और उन्होंने हमारे साथ वचन बांटा। एंड फिर पास्टर जी वचन बांटते ही चले गए, है ना, गायब हो गए वो सो ताकि हम और डिस्कस कर सके। हमने डिस्कस किया उस वचन पे जो उन्होंने बांटा था, और सब ने टेक अवे शेयर किया था, किसी को बोलना नहीं पड़ा शेयर करो। सब वेट कर रहे थे मेरा कब आएगा चांस, है ना। सही बोल रही हूँ मैं लेडीज़? यस, सो हमने बहुत इन्जॉय करा था लास्ट महीने में भी लेडीज़ मीटिंग का। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस मंथ भी आप रेडी रहिए। जो गर्ल्स लेडीज़ जो भी है, 21 या 22 दोनों में से एक दिन रहेगा, और नेक्स्ट वीक आपको फाइनल डेट्स बता दिया जाएगा फॉर फास्टिंग एंड प्रेयर एज वेल एज लेडीज़ मीटिंग। हालेलुया, आप खुश हैं? यस, आमेन आमेन। सो मेरा एक गवाही है, इट्स रिलेटेड टू थोड़ा प्रोस्पेरिटी टेस्टिमनी है, तो मैं अभी नहीं बांटना चाहूँगी क्योंकि वचन को समय देंगे हम। पहले वचन सुनेंगे, उसके बाद मैं गवाही बांटूंगी। प्रोस्पेरिटी टेस्टिमनी है। हालेलुया, प्रभु अच्छा है। आमेन आमेन आमेन। सो इसके अलावा नेक्स्ट है जो हमारे जो ऑनलाइन मीटिंग्स रहता है अपार्ट फ्रॉम संडे मीटिंग,
वो है पहले तो ट्यूसडे को रहता है, मंगलवार को शाम को 7 बजे। ये परमेश्वर की वचन की घोषणा का मीटिंग है ना। सो आप सभी ऑनलाइन गूगल मीट पर ज्वाइन हो सकते हैं शाम को 7 बजे, और साथ में हम वचन की घोषणा कर सकते हैं। आमेन, यस। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा मीटिंग रहता है गुरुवार को, थर्सडे को, और थर्सडे को दिन में 2 बजे रहता है। ये इंटरसेशन का मीटिंग रहता है, मध्यस्थी प्रार्थना करने का मीटिंग रहता है। मुझे भी मध्यस्थी प्रार्थना शुरू में सुनते ही बोरिंग लगता था, सच कह रही हूँ, बट प्रेज गॉड, अन्य भाषा का धन्यवाद जो प्रभु ने हमें गिफ्ट दिया है। आमेन, है ना। ये जो दान हमें जो प्रभु ने दिया है उसमें बोर नहीं होते। आमेन, यस, क्योंकि खुद की बुद्धि से कुछ नहीं करना, पवित्र आत्मा आपके द्वारा परफेक्ट प्रेयर करती है आपके लिए और आपकी कलीसिया के लिए। और क्या चाहिए? हालेलुया, यस। सो हम अन्य भाषा में साथ में प्रार्थना करते, बात करते हैं, है ना, और जो डिक्लेरेशंस है उस पे हम साथ में मिलके घोषणा करते हैं। सो मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी जो भी अवेलेबल है प्लीज़ टाइम निकालें और थर्सडेज को, गुरुवार को दिन में 2 बजे मिले ऑनलाइन गूगल मीट पे। आमेन। किसी को लिंक चाहिए तो आप लिंक के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हालेलुया। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा मीटिंग रहता है फ्राइडे को, गुरुवार सही बोला ना? हाँ, शुक्रवार को, सॉरी, शुक्रवार को, और फ्राइडे को हमारा मीटिंग रहता है शाम को 7 बजे। तो ये मीटिंग है हीलिंग और डिलीवरेंस का मीटिंग है ना, चंगाई की सभा। सो जो भी आप और लोगों को अगर जानते हैं जिन्हें चंगाई की ज़रूरत है, जिनके पास यीशु नहीं है, उनको डेफिनेटली चंगाई की ज़रूरत है। आमेन, यस। सो आप उनको ये मीटिंग्स का लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यीशु का सुसमाचार मिले, है ना, वो सेव हो, उनका उद्धार हो और वो चंगे हो। आमेन, आमेन, आमेन। सो आप ज़रूर से ये उनके साथ बांटें। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा मीटिंग रहता है, इन पर्सन मीटिंग रहता है, वो है सैटरडे को, है ना। शनिवार का जो हमारा सभा रहता है वो रहता है शाम को 4 बजे, 4 से 8 बजे बाइबल स्टडी रहता है। ये यूजुअली 2-3 घर में रोटेट होता है ना। सो आप भी इसका भाग या आप भी इसके पार्ट हो सकते हैं कि हम साथ में सहभागिता कर सकते हैं और बाइबल स्टडी कर सकते हैं। आमेन, आमेन। ओके, आई थिंक मैंने सारे अनाउंसमेंट्स, बेसिक अनाउंसमेंट्स कवर करे। इसके अलावा मेरे राइट हैंड पर आपको ऑफरिंग बॉक्स दिखेगा और QR कोड दिखेगा। जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आपको स्क्रीन के नीचे QR कोड दिखेगा। आपको प्रभु जैसा चलाते हैं आप बीज बोएं, है ना, प्रभु के राज्य में, क्योंकि उसका फल मैं टेस्टिमनी के साथ शेयर करूंगी बाद में। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं जो हमारे आज के प्रीचर हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि थोड़ा शॉर्ट हमें वचन इस पर भी दें ताकि हम प्रकाशन के साथ हम बीज बोएं प्रभु के राज्य में। आमेन, हालेलुया, यस। सो क्या आप सब तैयार हैं आज वचन के लिए कि पवित्र आत्मा हम सभी से बात करेगा? आमेन, यस। आई एम श्योर कि पवित्र आत्मा हमसे आज सिर्फ बात ही नहीं, पर आज हमारा जीवन और अलग रीति में बदल जाएगा। वी विल बी एबल टू अप्लाई द वर्ड। आमेन, यस। सो ऑलवेज हम वो डिज़ायर के साथ, वो एक्सपेक्टेशन के साथ जब हम आते हैं प्रभु के सामने, पवित्र आत्मा के सामने, तो हमें क्या, हम निराश जाते हैं? नहीं। आमेन। सो क्या आप सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? यस। सो मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहती हूँ हमारे मनोज ब्रदर का, प्रॉफिट मनोज रेड्डी, एंड ट्रांसलेशन के लिए हमारे अद्भुत ब्रदर आशीष ब्रो। थोड़ा और तालियां। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this day. We thank you for your presence. पिता, आपका धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए इस जगह पर। Thank you, Father, that you are faithful, Lord. धन्यवाद पिता कि तू विश्वास योग्य है। Your word says, where 2 or 3 gather in my name, I am present there in their midst. आपका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूँ। Father, we thank you that you are present right here with us. धन्यवाद पिता कि आप इस जगह पर इस समय मौजूद हो। Holy Spirit, you know this room. पवित्र आत्मा, आपको ये कमरा पता है। You know what word needs to be brought out by your Spirit, Lord. आपको पता है कि कौन सा वचन यहाँ से आएगा। We yield ourselves to you, Lord. We give ourselves completely to you. हम खुद को आपके हाथों में समर्पित करते हैं।
We thank you that the word of God will go forth as seeds and it will change and transform all of our lives, Lord. कि परमेश्वर का वचन एक बीज की नहीं जाएगा और लोगों के जीवनों को बदल देगा। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से Amen. आमेन। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Yeah. How many of you enjoyed praise? कितने लोगों ने स्तुति का आनंद लिया? I'm sure after watching me struggle last week, this was amazing. बहुत अद्भुत था ये समय। I had a call from Brother Sam last week. He was laughing on the phone. तो भाई सैम ने लास्ट वीक के जो सभा देख के मुझे फ़ोन किया था। So actually, if you were there last week, it looked, it didn't look as bad, but it was actually worse than how it was looking. तो लास्ट सप्ताह जो था जैसा दिख रहा था उससे भी कहीं उतना अच्छा नहीं हुआ था जैसे हमें चाहिए था। So I struggled with the electric guitar. और मैं इलेक्ट्रिक गिटार बजाने के लिए मैं कुछ स्ट्रगल कर रहा था। But some of you, said, "अरे बाद में it went, it was okay. Starting में हुआ, but बाद में it was okay." So a few of you told that initially there were some issues, but later on there were no issues. But Bro Sam and I knew what is going on really. लेकिन भाई सैम को और मुझे पता था कि क्या चल रहा है। Because no one is supposed to lead worship in distortion, if you don't know what that is. तो किसी को भी जो एक इलेक्ट्रिक गिटार का पैच है डिस्टॉर्शन उसमें वर्शिप का लीडिंग नहीं करना चाहिए। I was barely touching the strings, trying not to make the guitar sound. और मैं कम ऐसे प्रयत्न कर रहा था कि मैं स्ट्रिंग्स को हाथ न लगाऊं, So that, the sound is very less. कि जिसके कारण जो आवाज़ आ रहा है गिटार से बहुत कम हो। So basically, I was not making the full use of the guitar. तो जो गिटार का पूरी तरह से इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा था लास्ट हफ्ता। I feel like clapping for myself now. But that's what we do with the righteousness of God as well. और यही हम प्रभु की धार्मिकता के साथ भी करते हैं। Yeah, this is why I wanted to clap. So, yeah. Basically, we've all understood that we've become righteous by the blood of Jesus. तो हम सब जान चुके हैं कि यीशु के लहू के द्वारा हम सब धर्मी बन गए हैं। How many of you believe that you've been thoroughly washed and cleansed and you've become righteous by the blood तो of कितने Jesus? लोग विश्वास करते हैं कि आप पूरी तरह से धोए गए हो और आप अब धर्मी बन चुके हो। But we struggle with the effects of righteousness by not seeing them in our lives. लेकिन जो धार्मिकता के जो काम है जो वो हमारे जीवन में न देखने का हम स्ट्रगल करते हैं। Let's go from the start. चलिए हम शुरुआत से देखते हैं। So what is righteousness? तो धार्मिकता क्या है? Can anyone tell me? क्या कोई बता सकता है धार्मिकता क्या है? According to you, what is righteousness? आपको क्या लगता है कि धार्मिकता क्या है? Sister said right standing with God. तो सिस्टर ने कहा कि परमेश्वर के साथ में सही तरह से खड़े हो सकना। So that is a common definition that we all agree on. तो सबसे कॉमन डेफिनेशन है कि सब लोगों को पता है कि परमेश्वर के साथ सही तरह से खड़े हो सकना उसको धार्मिकता कहा जाता है। But what does it really mean? लेकिन उसका सच में मतलब क्या है? Does it just mean that you stand next to God? उसका मतलब ये है क्या कि आप परमेश्वर के बगल में जाके खड़े हो जाओ? What does righteousness mean? धार्मिकता ये शब्द उसका मतलब क्या है? And why did we need righteousness? और हमें धार्मिकता की जरूरत क्यों पड़ती है? How many of you understand God is holy? कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है? In him there is no sin, there is no darkness. उसमें कोई भी अंधकार नहीं, उसमें कोई भी पाप नहीं। Now this holy God is so holy that he cannot look at sin. तो ये परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप की ओर देख भी नहीं सकता। That he will not interact with sin. और वो पाप के साथ वो कुछ लेन देन भी नहीं कर सकता। And that is why when Jesus became the sin on the cross, और इसीलिए जब यीशु मसीह क्रूस पर पाप बना, and anyone shocked by me saying Jesus became sin on the cross? क्या कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ कि जब मैंने कहा कि यीशु मसीह पाप बना? We'll go to the verse and we'll see what the Bible says on this first. तो हम बाइबल की ओर जाएंगे और देखेंगे कि बाइबल क्या कहता है। 2 Corinthians 5:21. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 21वां वचन। I want all of us to read on this. हम सब पढ़ेंगे इसे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 21वां वचन। This word says, "For he, that is God, for he made him who knew no sin
to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. दूसरा कोरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. Jesus, who did not even know what sin is, that's how holy God is, who did not even know what sin is, he became sin for us on the cross so that we might become the righteousness of God in him. तो यीशु मसीह जिसको पाप नहीं पता था, तो ये दिखाता है कि परमेश्वर कितना पवित्र है कि उसको को पाप पता भी नहीं था, तो वो परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया कि जब हम उसमें हो जाए तो हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. So that's how holy God is, that when Jesus on the cross became sin, he for the first time called out to the Father saying, my God, why have you forsaken me? और इसीलिए परमेश्वर इतना पवित्र है क्योंकि जब यीशु मसीह पाप बना उस क्रूस पर, तो यीशु मसीह को कहना पड़ा कि हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. That's how holy God is, that he cannot associate with sin. इतना हमारा परमेश्वर पवित्र है कि वो पाप के साथ वो खुद को जोड़ नहीं सकता. And so the only way he can have a relationship with a human being is if he makes this human being like himself. तो परमेश्वर को अगर पाप के साथ में कुछ काम करना था, तो परमेश्वर को खुद को एक मनुष्य बनाना पड़ता उस पाप के साथ में बातचीत करने के लिए, कुछ व्यवहार करने के लिए. The only way God can communicate with a sinful man तो एक ही तरीका जिसके द्वारा परमेश्वर जो मनुष्य है, जो पापी मनुष्य, उसके साथ बात कर सकते थे, is if this man can somehow be changed and be made like God, only then God can associate and interact with him. कि जब ये मनुष्य को किसी तरह से परमेश्वर का रूप दिया जाए, तब जाके ही परमेश्वर उस मनुष्य के साथ में बात कर सकते हैं. Because when God created Adam, it says, let us make man in our image. I think that means God made Adam like himself. तो जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में आदम को बनाया था, परमेश्वर ने कहा कि आओ हम आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाए. उसका मतलब है कि आदम को परमेश्वर ने उसके समान बनाया था. How many of you are understanding what I'm saying? कितने लोग समझ पा रहे हैं? God made Adam in his image so that he could fellowship with him. God made Adam in a way in his category so that he could fellowship with him. तो परमेश्वर ने आदम को खुद के समान बनाया जिसके द्वारा वो उसके साथ सहभागिता कर पाए. And then when Adam sinned, he fell from that glory, and that communication, that fellowship, that place of intimacy was broken. तो जब आदम ने पाप किया तो वो जो सहभागिता थी, जो परमेश्वर के साथ की सहभागिता थी, वो टूट गई. वो आदम वहां से वो गिर गया. And then God gave the law to the people. और उसके बाद परमेश्वर ने व्यवस्था दी लोगों को, Because law also has a form of righteousness. क्योंकि व्यवस्था के पास भी एक प्रकार की धार्मिकता है. But this righteousness through the law could never be achieved by any human being on the face of this earth. लेकिन जो व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता आती है, वो धार्मिकता कोई भी मनुष्य उसको प्राप्त नहीं कर सकता. And so Jesus, he became that man. He took on the human form and he came to this earth. और यीशु मसीह वो मनुष्य बना, उसने मनुष्य का रूप लिया और इस धरती पर वो आया. And he's the only one who followed all the law and never missed even in one single point. और वो इकलौता है जिसने सारी व्यवस्था को पूरा किया, उसमें से कोई भी एक व्यवस्था का नियम उसने नहीं तोड़ा. And when he had followed and lived out and attained the righteous standard of the law, और जब उसने वो सारे व्यवस्था के नियमों का पालन करके उसके अनुसार धर्मी कैसा होना है वो पूरा किया. now when he did this, then he took on the sin of the entire world upon himself. और जब ये पूरे व्यवस्था के नियम पूरे करने के बाद जब वो धर्मी बना, तब उसने पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया. On the cross, that's where it says that he who knew no sin became sin, so that you and me might become the righteousness of God through Jesus. और उस समय जब यीशु ने क्रूस पर उस पाप को लिया धर्मी होने के बाद में, तब कहा गया है कि वो जो पाप से अज्ञान था, जो अनजान था, उसने हमारे लिए पापों को ले लिया ताकि उसमें हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. And so this beautiful exchange happened on the cross. और क्रूस पर एक एक्सचेंज हुआ, एक बदलाव हुआ. That I who was condemned to sin, that I who had no right to be standing before God, तो जो मैं था
जिसने पाप किया था और पाप का मैं दोषी था और परमेश्वर के सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता था, I exchanged that sinful nature on the cross, and instead I got the righteousness of Jesus that he attained by keeping the law, which righteousness he attained. He gave that righteousness to me. तो क्रूस पर मेरा पाप का स्वभाव का बदलाव हो गया और जो यीशु मसीह की धार्मिकता थी वो मुझे मिल गई, And that is how I've become righteous. और वह उस तरह से मैं धर्मी बन गया. And that is what God had to do, that he had to make the human being righteous and holy and unblameable and above reproach in his sight, so that he could fellowship with them. और इस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को धर्मी ठहराया, बिना किसी दाग के धब्बे के पवित्र परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया. So what does it mean to be righteous? तो धर्मी होने का मतलब क्या है? What does righteousness mean? धार्मिकता का मतलब क्या है? It means to be in right standing with God, which means I can come before the Father as if I was Jesus. तो धार्मिकता का मतलब कि जो परमेश्वर के सामने मैं जाके खड़ा हो सकता हूँ, उसका मतलब ये है कि मैं जब परमेश्वर के सामने जाता हूँ तो मैं ऐसा जाता हूँ कि जैसे यीशु परमेश्वर के सामने खड़े हैं. Because Jesus, who knew no sin, and I was very well aware of sin, but Jesus knew no sin. तो मैं पाप को जानता था, लेकिन यीशु मसीह जो पाप को नहीं जानता था, he became sin, which he took my place, and he became sin so that I could become the righteousness of God in him. तो वो यीशु ने जो पाप है उसको लिया, जो मेरा पाप है उसको लिया, जिसके द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं. How many of you are understanding this? कितने लोग समझ पा रहे हैं? We've all been made righteous by the blood of Jesus. हम सब लोग यीशु के लहू के द्वारा धर्मी बनाए गए हैं. And I have also said this, और मैंने भी ये कहा है that for the to follow the law, it's not needed now, because now you've been made righteous. And what do you have to do to attain righteousness? तो आपको धर्मी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं कह चुका हूँ. So many a times, even my answer, and in general we say, you don't need to do anything because Jesus already done it on the cross. तो हम ऐसे बात करते हुए कहते हैं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ प्राप्त कर लिया उस क्रूस के द्वारा. But that is a lie. लेकिन ये झूठ है. You don't need to earn the righteousness. आपको धार्मिकता और कमाने की जरूरत नहीं है. But now that you've been given the free gift of righteousness, there has to be something done so that this righteousness can be applied and seen and used in our lives. तो आपको धार्मिकता कमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धार्मिकता को आपको परमेश्वर ने मुफ्त का तोहफा करके दिया है, लेकिन उस धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? How many of you understand? कितने लोग समझ रहे हैं? See, I have received the gift of righteousness. देखिए, कहिए, मैंने धार्मिकता के तोहफे को प्राप्त किया है. Everyone say, I have received the gift of righteousness. कहिए कि मैंने धार्मिकता के तोहफे को स्वीकार किया है. But now to use this gift, there is something that we have to do. तो इस तोहफे का इस्तेमाल करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा. And see, once you get born again, right? तो जब आपका नया जन्म होता है, your heart changes. आपका दिल बदल जाता है. How many of you have experienced your heart change? कितने लोगों ने इसका अनुभव किया है? That things which were okay for you to do back, before being born again, now when you do those things, it cuts in your heart. तो पहले नया जन्म पाने से पहले आप कुछ चीजें कर सकते थे, लेकिन नया जन्म पाने के बाद में जब आप कुछ ऐसे चीजें करते तो आपको दिल को ऐसे खेद लगता है. When you've done something, when you've been rude to someone, you've reacted, done something, it pricks your heart. Something happens into you. तो अगर आप नया जन्म पाने के बाद में किसी से आप अच्छे से बात नहीं कर पाते तो आपके मन में वो लगता है कि थोड़ा बुरा लगता है आपको. And that is a sign that something on the inside of us has changed. ये दिखाता है कि कुछ तो आपके अंदर में बदल गया है. But now that I've become righteous, अब जब मैं धर्मी हो चुका हूं, there seems a disconnect. तो कुछ तो ऐसा टूट गया है. Because I see my works at times look like the devil. Maybe even the devil can take inspiration. और कभी-कभी मेरे काम ऐसे होते हैं कि शैतान, मुझे लगता है कि शैतान के काम हो सकते हैं ये. But I see that I've become the righteousness of God in Christ Jesus. लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं तो धर्मी हूँ यीशु मसीह के द्वारा. And so what I do out of the genuineness of my heart, I start condemning myself. तो मैं क्या करता हूँ कि मैं खुद के मन से जब मैं कुछ गलत काम करता हूँ तो मैं खुद को दोष लगाना शुरू करता हूँ. I start condemning and I start forming this image of being a sinner inside my heart.
और मैं क्या करता हूँ, जब मैं कुछ गलत काम करता हूँ तो मैं खुद को एक पापी के रूप में देखना शुरू करता हूँ। And I'm doing that because I don't want to do that. मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को वो काम जो मैंने गलत काम किया, मेरे को फिर से उसको दोहराना नहीं है। Like if I've been rude to someone, if I've back answered my parents or done something, it starts forming this image, and when my heart is broken over it, I start seeing myself as being this person. तो अगर समझ लीजिए कि मैं किसी के साथ में अच्छे से बात नहीं किया, तो वो बात मुझे बार बार मुझे दोष लगाती है और मैं खुद को उसके द्वारा एक पापी के रूप में देखना शुरू करता हूँ। And why am I condemning myself? Because I don't want to be doing those things. I don't want to be offending and hurting people and being selfish. मैं क्यों दोष लगा रहा हूँ? क्योंकि मुझे वो नहीं करना है, फिर भी मैं वो कर रहा था, इसलिए मैं खुद को दोष बार बार लगाते रहता हूँ। And this is a cycle in which we get stuck and we separate from God in our minds. और ये क्या करता है कि ये एक साइकिल के रूप में बन जाता है और ये होते रहता है, इसके द्वारा मैं परमेश्वर के सामने में परमेश्वर के साथ में मैं टूट जाता हूँ। So what are we trying to do here basically? तो यहाँ पर मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूँ? We've received the righteousness according to the new covenant through Christ Jesus. हमने परमेश्वर की धार्मिकता को नए नियम के द्वारा प्राप्त किया है, And then to apply that righteousness, we go back to the Old Testament and try to follow the law, try to follow the things that I should do and I should not do. लेकिन वो धार्मिकता पाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं पुराने नियम में जाता हूँ, उसके नियमों को, व्यवस्था को पूरा करके वो धार्मिकता प्राप्त करने का प्रयत्न करता हूँ। And that is where you all sound like me playing an electric guitar. और ये जब आप कर रहे हो, तो जब लास्ट संडे जब मैं इलेक्ट्रिक गिटार बजाया था, उस प्रकार का प्रयत्न कर रहे हो। Because you're trying to work the function in a wrong way. You don't understand how this righteousness works and you're trying to use it and you're abusing it. तो आपको वो धार्मिकता को प्राप्त कैसे करना वो समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आप नियमों का पालन करके वो धार्मिकता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हो। Let's say if it was possible to earn our righteousness with God, अगर समझ लीजिए कि परमेश्वर के पास से हमको अगर धार्मिकता प्राप्त करने का कोई तरीका होता, so what is the limit? तो हमको वो कमाने के लिए क्या उसकी लिमिट क्या होती? What do I have to humanly do in order to be righteous before God? तो अगर मैं खुद के कामों से परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करने का प्रयत्न करता, तो उसकी लिमिट क्या होती कि मैं क्या करूं कि परमेश्वर की धार्मिकता मुझे मिले? Is fasting on a Sunday enough? कि मैं संडे को, रविवार को मैं उपवास करूं? I fast on Sundays till 4 p.m. No, maybe 2 or 3 p.m. Is that enough? कि मैं रविवार को चर्च में आता हूँ, इसलिए मैं फास्ट करता हूँ 2-3 बजे, तो उसके बाद मैं खाता हूँ, क्या ये काफ़ी है? Delon said 10 p.m. will be enough. I have to fast till 10 p.m. डिलन ब्रो बोल रहे हैं कि रात को 10 बजे तक तुमको फास्ट करना पड़ेगा, तब जाके तुम धर्मी ठहरोगे। By that standard, then our Muslim brothers would have a much bigger right to righteousness than us because they fast for 40 days without fail. तो अगर इस प्रकार से अगर हम उपवास के द्वारा धार्मिकता प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, तो हमारे जो मुस्लिम भाई है उनका तो पहला हक बनता है, क्योंकि वो 40 दिनों तक उपवास करते हैं। Maybe Sister Sunitra and her Catholic friends can compete with them. और सिस्टर सुनेत्रा के जो कैथलिक फ्रेंड्स है वो भी धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। But again, maybe there is David Hogan again. He fasts 6 months in a year. और डेविड होगन जो है वो साल में 6 महीना उपवास करते हैं। He is a mighty man of God. He fasts 6 months, meaning he eats one day, he doesn't eat the other day. So he's like that. It's 6 months in a year. तो देव परमेश्वर के एक महान सेवक है, वो 6 महीने में, साल में 6 महीने का मतलब है कि एक दिन खाते हैं, दूसरे दिन उपवास करते हैं, ऐसे वो साल में 6 महीने उपवास करते हैं। On top of that, he'll do like 40-day fast as well. So is that enough? Is that enough to attain righteousness before God? तो ये 6 महीने के अलावा वो 40 दिन का और उपवास भी करते हैं। तो इतने सारे उपवास करने के द्वारा क्या वो परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं? Let's go to one more verse. हम और एक वचन की ओर जाएंगे। Matthew 5:20. We'll go to Matthew 5:20. हम जाएंगे मत्ती उसका 5 उसका 20।
The words Jesus was saying, "For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven." यहाँ यीशु कह रहे हैं मत्ती 5 उसका 20 में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। Now these scribes and Pharisees, if you don't know about them, तो अगर आपको ये शास्त्री और फरीसियों के बारे में नहीं पता, they were so devoted in their acts towards God that they would give tithe even on the garam masalas in their house. तो वो इतने धर्मी रूप से वो परमेश्वर को उनका दशमांश देते थे कि घर की हर एक चीजों की, गरम मसाले के भी वो दशमांश परमेश्वर को देते थे। They would actually tithe on mint, cumin, all of those masalas that we have in a house. They would take even a 10% of that and give it into the house of God. तुम्हारे घर में जो कुछ मसाले हैं उसका भी वो दशमांश लेके परमेश्वर को देते थे। And you talk about, reading the scriptures, they would have this cap where a block would be hanging in front of it with scriptures pasted on it. Daily, they would 24/7 they are walking with scriptures in front of them. और वो ऐसी टोपी पहनते थे जहां पर एक ऐसा ब्लॉक होता था, वहां पर परमेश्वर के वचन लिखे होते थे और वो 24 घंटे वो पहन के रहते थे, जिसके द्वारा वो जब उनकी आंखें खुलती तो वचन ही उनके सामने रहता। It means when you look at performance, they were the top. There is no one who can perform better than them at earning the righteousness of God. अगर हम इन लोगों को देखेंगे तो इनसे बेहतर कोई नहीं था परमेश्वर की धार्मिकता को कमाने के लिए। So if it is about earning the righteousness of God, then we all can pack up and go home and do whatever we were doing. अगर हम इनसे तुलना करेंगे तो हम कुछ भी नहीं थे, और हम अगर हम तुलना करेंगे तो हमको घर जाना चाहिए। Because Jesus here is saying that unless your righteousness exceeds the righteousness of scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। We'll go to one more scripture हम और एक वचन की ओर जाएंगे, in James. याकूब की पत्री James 2, 9 and 10. याकूब 2 उसका 9 और 10। How many of you are understanding? कितने लोग समझ रहे हैं? James 2, 9 and 10. याकूब 2 9 और 10। But if you show partiality, you commit sin and are convicted by the law as transgressors. Verse 10 says, "For whoever shall keep the whole law and yet stumble at one point, he is guilty of all." वचन 9 और 10, याकूब 2 9 और 10। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। James here is saying that even the Pharisees who were trying to keep all the points of the law, and if they missed it at one point, then they would be accused. They would be guilty of all the law that as if they broke all the laws. तो जो फरीसी लोग थे जो पूरी व्यवस्था का पालन करने का प्रयत्न करते थे, अगर उसमें से एक भी कुछ वो चूक हो जाती तो व्यवस्था उन्हें अपराधी ठहराती है। It means if we as children of God, if we are trying to attain the righteousness of God by doing things, and if we've failed in one point, then we've broken all the laws. तो हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, अगर हम भी वैसे ही परमेश्वर की धार्मिकता कमाने के लिए हम कुछ नियमों का पालन करके अगर हम एक भी नियम में चूक जाते हैं तो वही व्यवस्था में दोषी ठहराती है। And Jesus there is saying that if your righteousness is not exceeding the righteousness of Pharisees and Sadducees and in these scribes, then you can in no ways enter the kingdom of heaven. तो यीशु ने कहा कि अगर तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से अगर बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। How many of you are feeling worse than when I started now? तो कितने लोगों को बुरा लग रहा है? It's like, the situation has gotten continuously bad almost. तो ये ऐसा हो रहा है क्योंकि परिस्थिति और बदतर होती जा रही है। Because though we say we've been righteous, ये हम कहते तो है कि हम धर्मी हैं, and yet when we try to earn the righteousness, there is this
mismatch that happens that causes a lot of hurt and confusion and pain in us. तो हम कहते तो है कि हम धर्मी हैं, फिर भी हम परमेश्वर की धार्मिकता को कमाने का प्रयत्न करते हैं, जिसके द्वारा हमें दुख पहुंचता है। Let's go to Philippians 3:9. हम जाएंगे फिलिपियो उसका 3 अध्याय उसके 9वें वचन पर। फिलिपियो 3 अध्याय उसका 9वां वचन। If you're missing something, just make notes so that you can go back and listen to it again, because I believe the Lord is bringing something amazing here. तो अगर आप को लग रहा है कि आपको नोट्स लिखना है तो आप नोट्स लिखिए, क्योंकि परमेश्वर कुछ अद्भुत करने वाले हैं। Very, very carefully read this. बड़े ध्यान से आप इसको पढ़िए। Paul here is saying, and I want to be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ Jesus, the righteousness which is from God by faith. तो फिलिपियो 3 उसका 9 में हम पढ़ेंगे, और यहाँ पौलुस कह रहा है, और मैं उसमें पाया जाऊं न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। Paul here is describing two types of righteousness. तो पौलुस यहाँ पर 2 प्रकार की धार्मिकता के बारे में बात कर रहा है। One is the righteousness by the law, एक धार्मिकता है जो व्यवस्था के द्वारा आती है, and another one is by the righteousness that is through faith in Christ Jesus, which is the righteousness from God. तो दूसरी धार्मिकता है जो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलती है, और वो परमेश्वर की ओर से आती है। Say with me, there are two types of righteousness. मेरे साथ कहिए, यह 2 प्रकार की धार्मिकता है। One is the righteousness by the law, एक धार्मिकता जो व्यवस्था की ओर से आती है, another one is through faith in Christ. और दूसरी यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। Now let's understand. तो इसको हम समझेंगे। In order to attain the righteousness by the law, what did you have to do? व्यवस्था के अनुसार अगर हमको धार्मिकता को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा? Forget that you can never attain it, but what did you have to do? What were the steps that you have to follow in order to attain the righteousness by the law? तो आप ये भूल जाइए कि व्यवस्था के अनुसार आप पूरी तरह से धर्मी कभी नहीं ठहर सकते, लेकिन फिर भी अगर आपको व्यवस्था के द्वारा अगर धर्मी ठहरना हो तो आपको क्या काम करने पड़ेंगे कि आप व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरोगे? Anyone can answer? क्या कोई बता सकता है? What did people have to do in general to attain or to try to attain the righteousness by the law? कि व्यवस्था के द्वारा जो धार्मिकता मिलती है वो प्राप्त करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता था? जल्दी follow all the 613 laws. Bro said fulfill the law. So basically, if you keep everything in the law, that means you have to daily get up and decide what the law is, and you have to keep the law. So when you act on the law, that's how you could try to fulfill the law, the righteousness by the law. तो व्यवस्था में जैसे सिस्टर ने बताया कि 630 आज्ञाएं थी, वो आज्ञा को पूरा करके रोज उठ के उसको पढ़ना और पूरे की पूरी आज्ञा को मानोगे, तब जाके आप व्यवस्था के अनुसार धर्मी ठहरोगे। Now why did you have to do that? आपको ये क्यों करना था? Because it is the righteousness attained by the law. क्योंकि ये धार्मिकता व्यवस्था का पालन करने के बाद में मिलती है। Again read. फिर से पढ़ेंगे। And be found in him, not having my own righteousness which is from the law, but the righteousness which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. वचन 9 फिर से हम पढ़ेंगे, फिलिपियो 3:9। मैं उस पौलुस कह रहा है, और मैं उसमें पाया जाऊं न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। See, this righteousness that Paul is talking about is the righteousness attained through faith. और यहाँ पर पौलुस उस धार्मिकता के विषय में बात कर रहा है जो विश्वास करने के द्वारा मिलती है। How many of you are able to understand two different categories? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 2 अलग अलग कैटेगरी है धार्मिकता की। One you have to attain by following the law. एक प्रकार की धार्मिकता वो है जब आप नियमों का, व्यवस्था की नियमों का पालन करोगे तब आपको मिलती है। Other one you have to attain by faith. और दूसरी धार्मिकता जब आप विश्वास करते हो तब आपको मिलती है। So just like to attain the righteousness by law, you have to follow the law. तो जैसे व्यवस्था के पालन करने के बाद में आपको व्यवस्था से जुड़ी हुई धार्मिकता मिलती है,
To walk in the righteousness by faith, you have to constantly believe by faith what God says about you. Amen. वैसे ही विश्वास के द्वारा जो धार्मिकता मिलती है वो आपको तब मिलती है जब आप बार बार उसकी घोषणा करते हो कि आपको वो धार्मिकता मिल चुकी है. To walk in the righteousness by faith, I have to by faith declare, even when I've seen myself as a failure, I have to declare and stand in faith, and only then this faith, this righteousness can work in my life. अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर भी दिए उसके बाद भी मैं खुद को परमेश्वर की धार्मिकता में जो विश्वास के द्वारा मिलती है मैं उसकी विश्वास से घोषणा करता हूँ और तब जाके वो धार्मिकता हमें मिलती है, हमें प्राप्त होती है. How many of you have understood this point? कितने लोग को समझ में आई है? To attain the righteousness through law, you had to follow the law. आपको व्यवस्था के द्वारा जो धार्मिकता मिलती है वो प्राप्त करने के लिए आपको व्यवस्था को पूरा पालन करना पड़ता था. To now walk in the righteousness which we've received, you have to do it by faith. अभी जो हमको धार्मिकता मिली है वो प्राप्त करने के लिए हमको विश्वास करना पड़ता है. Why is it a righteousness of faith? ये विश्वास की धार्मिकता क्यों है? Because even the Sadducees and Pharisees could not attain righteousness by keeping the law. क्योंकि जो फरीसी और सदूकी जो लोग थे उन्होंने उनके नियम पालन करने के द्वारा भी धार्मिकता को प्राप्त नहीं किया. So when Jesus said that unless your righteousness exceeds the righteousness of scribes and Pharisees, what he's saying that unless your righteousness exceeds their righteousness which they've attained by performance. तो यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि तुम्हारी अगर धार्मिकता सदूकी और फरीसियों से ज्यादा ना हो उसका मतलब क्या है कि सदूकी और फरीसी ने उनके कामों के द्वारा धार्मिकता को प्राप्त करने का प्रयत्न किया. And now after having received the righteousness through faith, if I try to keep it by competing with the Sadducees and Pharisees, they will defeat me. तो अब जब मैंने विश्वास के द्वारा धार्मिकता को प्राप्त किया है और अगर मैं फिर से नियमों का पालन करके उस धार्मिकता को प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा. How many of you are understanding this? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? This righteousness that Jesus gave us is by faith. यीशु मसीह ने जो हमें धार्मिकता दी है वो विश्वास के द्वारा दी है. If I fail at this righteousness, अगर मैं ये धार्मिकता में फेल होता हूँ and I go back to the law and I see, because law is clear, you do this, then God considers you as righteous. और मैं ये धार्मिकता को छोड़कर मैं पुराने नियम की धार्मिकता में जाता हूँ जहाँ व्यवस्था के नियमों का पालन करने के द्वारा मुझे धार्मिकता मिलती है. I will have confusion in my mind. फिर मेरा जो मन में एक कंफ्यूजन आएगा. Because this new kind of righteousness has to be attained and walked in and lived out by faith. क्योंकि ये जो नई धार्मिकता है जो यीशु ने दी है वो धार्मिकता हमें विश्वास के द्वारा मिलती है. And what is faith? और विश्वास क्या है? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. विश्वास आशा की गई वस्तु का प्रमाण और आशा की गई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है. It means when I'm seeing myself that okay, I've been frustrated, I've been selfish, I go back to the word and I see, Father, this is not who you've made me to be. तो जब मैं कोई पाप करता हूँ, मैं कुछ गलत काम करता हूँ तो मैं परमेश्वर के पास वापस आके कहता हूँ कि परमेश्वर तूने मुझे ऐसा नहीं बनाया लेकिन तूने मुझे धर्मी बनाया है. I don't go back and try to work it and say, okay, what do I do? How can I not be this? I don't try with human efforts. तो जब मैं कुछ गड़बड़ करता हूँ तो मैं खुद के कामों से उसको सुधारने का प्रयत्न नहीं करता. How many of you are understanding? कितने लोग समझ पा रहे That हैं? if I'm seeing some areas in my life which are not looking like Christ, I take them and I go to the Father. I don't ignore them. I should not say, "Arey, I am righteous now, and now everything is okay. I have to do nothing." That should not be my response. तो मेरे जीवन के कुछ क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर को पूरी तरह से दिए गए नहीं है तो मैं खुद को ये कह के नहीं कर सकता कि मैं धर्मी हूँ तो इसलिए इस बारे में मेरे जीवन के इस क्षेत्र में मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन मुझे वो क्षेत्र को परमेश्वर के पास लेकर आना है. How many of you understand this? कितने लोग समझ पा रहे हैं? This righteousness will only function correctly if it is applied by faith. तो ये धार्मिकता तभी सही से काम कर पाएगी जब हम विश्वास के साथ में इसको घोषणा करेंगे, इसके साथ काम करेंगे. But because of the transformation of our hearts are changed. Our hearts don't want to sin. Our hearts don't want to be selfish. Our hearts is full of the love of God. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे दिलों को बदल दिया है. अब ये नया दिल, उसमें पाप करने की इच्छा नहीं है, वो स्वार्थी नहीं है. But because we have an unrenewed mind, we act out in sin.
लेकिन क्योंकि हमारा मन नया नहीं हुआ है इसीलिए हम कभी कभी पाप करते हैं. And when we've acted out, it cuts our heart, and now we want to punish ourselves. So we go back to the law and say, "Kitna papi hai tu?" And we try to condemn ourselves in order to correct ourselves, to correct our behavior. तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई हम पाप करते हैं क्योंकि हमारा मन नया नहीं है तो हमारा दिल हमें बताता है कि मैंने कुछ गड़बड़ की, तो उसको सुधारने के लिए हम कुछ और करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ और करते रहते हैं. But when we condemn ourselves over and over and over again, that wrong identity becomes amplified and bigger, and we become more and more frustrated, and that weakness becomes more and more stronger in our lives. तो क्या करें कि जब हमने कुछ गड़बड़ की, हमने कुछ उसको परमेश्वर के पास नहीं ले आए, तो बार बार हम उसको दोष लगाते रहते और क्या होता है कि ये इसके द्वारा हमारी कमजोरी और बड़ी होती जाती है. How many of you are understanding this? अभी कितने लोग को समझ में आ रहा This है? is exciting me. ये मुझे आनंद दे रहा है. There's one more verse that we'll go to. और एक वचन के पास हम जाएंगे. I believe it's in Colossians and Ephesians both. Yeah. Yeah, both in Ephesians and Colossians you'll find it. Which one should you take? Let's go to Colossians 3:10. हम जाएंगे कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसका 10वां वचन. Here it says, Paul is saying, and have now, okay, verse 8 onwards we'll read. हम वचन 8 से पढ़ेंगे. कुलुस्सियों उसका 3:8 से हम पढ़ेंगे. But now you yourself are to put off these. पर अब तुम भी इन सब को, Put off उसको तुम हटा दो, निकाल दो. anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो. Do not lie to one another, since you've put off the old man with his deeds. एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है. And have put on the new man who's renewed in knowledge according to the image of him who created him. और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है. We'll read it in Ephesians as well. हम इफिसियों में भी पढ़ेंगे. Ephesians 4:24. इफिसियों 4 उसका 24. 22 onwards we'll read. हम 22 से पढ़ेंगे. इफिसियों 4 उसका 22 से हम पढ़ेंगे. That you put off concerning your formal conduct the old man which grows corrupt according to deceitful lusts. कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो. And be renewed in the spirit of your mind. और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ. And that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया So है. here when Paul is talking about putting off something and putting on something, तो यहाँ जो पौलुस कह रहा है कि तुम कुछ चीजों को उतार दो और नई चीजों को पहन लो. we immediately see this and now we see, अरे इतना सब करना पड़ेगा. I have to put off anger, malice, all of these things I have to take one by one and put it off. और जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है कि हमको क्रोध और सारे गंदे काम को अलग रखना है, उसको निकाल देना है और कुछ नया पहनना है. But understand that this new man came with this new righteousness that Jesus brought in. लेकिन हमको ये समझने की जरूरत है कि जो नया मनुष्यत्व है वो यीशु मसीह की धार्मिकता के साथ हमको मिला है. So this new man has to be put on again through faith because this righteousness was attained by faith. तो हमें ये नए मनुष्यत्व को विश्वास के द्वारा पहनना है क्योंकि धार्मिकता जो है हमको विश्वास के द्वारा मिली है. You don't put on the new man by trying to be good, by trying to be, better than others, by trying to compare yourself with others. You have to do it by faith.
आपको जो नया मनुष्यत्व है वो किसी से तुलना करके नहीं करना है, लेकिन वो विश्वास के द्वारा आपको मिला है, इसलिए विश्वास के द्वारा आपको पहनना है. You have to discover what God says about this new man who's created in true righteousness and holiness. आपको ये मनुष्यत्व ढूंढना है जो परमेश्वर ने आपको सच्चे पवित्रता में आपको दिया है. You know, if someone calls out, "Hey, righteous," अगर किसी ने आपको हे धर्मी बुलाया, we should not be like, "अरे किसको बुलाया?" You know, normally that's our response, right? तो ये हमारा प्रतिसाद होता है. Let's see one verse. हम एक वचन देखेंगे. Let's go to Exodus, I believe. Exodus or Numbers. You can enjoy the voice of the children till then. Numbers 12:3. गिनतियों उसका 12:3. Here it says, now the man Moses was very humble, more than all the men who were on the face of the earth. मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था. Are you able to read this in your Bible? क्या आप सब इसको पढ़े? आपने इसको पढ़ा? Now Moses at that point was the most humble man on all the face of the earth. मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था. And the person who wrote this was also Moses. और जिसने ये लिखा है वो खुद मूसा ही है. How many of you will come right now on the stage and say, like, God told me I'm the most humble among all of you? आप में से कितने लोग यहाँ पर आके खड़े होके बोलोगे कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तू सबसे नम्र है? But that is true humility. लेकिन यही सच्ची नम्रता है. That you agree with what God says about you. कि हम परमेश्वर जो हमारे बारे में कहता है, जब हम उसके साथ में सहमत होते हैं, तब हम सच्चे नम्र के व्यक्ति हैं. It's as simple as that. Father, I feel like a criminal right now, but because you say I am the righteousness of God, I received it so that this broken identity can be removed from my life. कि प्रभु मैं अब खुद के नज़र में खुद को मैं धर्मी नहीं समझ रहा, लेकिन फिर भी आपने जो मुझे एक आइडेंटिटी दी है उसके समान मैं खुद को ग्रहण करता हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ. I feel like a failure at this point because nothing is working in my life, but Father, I see that you have plans for me and your plans are to prosper and not to bring harm, and I humble myself and I agree with what you say about me. कि मेरे जीवन में अभी सब कुछ गलत जाते हुए दिख रहा है, फिर भी परमेश्वर मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरी योजना मेरे भले के लिए ही है, और वो योजना है जो आपके वचन में लिखी है, मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं. I feel like, my age for education is past. I have not gained experience in the field of AI and all of these things, and the technology has changed, and I don't know what I will do with my life, and I feel like I'm going nowhere, but I trust that you have a plan for me. कि मैंने मेरे शिक्षण नहीं लिया, मेरी उम्र चली गई है, मैंने जो सीखना चाहिए था वो नहीं सीखा, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि आपकी योजना मेरे लिए भली है. See, it is only through faith that we can access this righteousness, and only through faith that we can live it out and walk so that it will manifest in our lives. विश्वास के द्वारा ही हम वो धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं, और विश्वास के द्वारा ही वो धार्मिकता को हम जी सकते हैं. Because we've all started with an unrenewed mind. This mind needs to be renewed and it needs to be told what is our true identity. ये जो मन है उसको नया करने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत है कि सच्ची आइडेंटिटी क्या है. Let me tell you, how did you receive Christ? आपने यीशु को कैसे स्वीकारा? How many of you were on a 40-day fast before you received Christ? कितने लोगों ने 40 दिन का उपवास किया यीशु मसीह को प्राप्त करने से पहले? How many of you read your full Bible before receiving Christ? कितने लोगों ने पूरी बाइबल को पढ़ा यीशु मसीह को स्वीकार करने से पहले? What did we do? हमने क्या किया यीशु मसीह को स्वीकार करते हुए? Because we came from a culture that believed in doing so many things, going on a mountain, worshipping in that faraway place, and only then maybe God might not be angry on you. We've come from a culture like that, right?
हम ऐसे कल्चर से आते हैं जहाँ पर हमें बहुत सारे काम करने की ज़रूरत होती है, हमको पहाड़ों पे जाके अकेला रह के बिताने की ज़रूरत होती है, तब जाके हमको लगता है कि हम परमेश्वर को पा सकते हैं. But what did we do to receive the free gift of salvation from God? लेकिन हमें परमेश्वर का जो तोहफा है, जो उसको उद्धार का जो तोहफा है, उसको प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया? Can anyone tell me? कोई मुझे बता सकता है? We received it by faith. हमने विश्वास के द्वारा उद्धार को ग्रहण किया. Let's go to Romans 5. हम जाएंगे रोमियो उसका 5वां अध्याय. We'll understand how we received it. हम इसमें समझेंगे कि हमने उसको उद्धार को ग्रहण कैसे किया. Verse 6 onwards. हम 6 से पढ़ेंगे. रोमियो 5 उसका 6. For when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. रोमियो 5 उसका 6. क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा. For scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. वचन 7. किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे. But God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. वचन 8. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा. Much more then, having now been justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. वचन 9. अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे. See, we received Christ when we had done nothing good in our lives. हमने मसीह को तब स्वीकारा जब हमने हमारे जीवन में कुछ भी अच्छे काम नहीं किए And थे. at that point, we heard the message of the gospel and it filled our heart with faith, and we received that God could love a sinner like me. तो तब हमने उद्धार के सुसमाचार को सुना जिसके द्वारा हमको विश्वास आया और तब हमने परमेश्वर को स्वीकारा. That I have no power to save myself. I can in no way separate myself from my sin. And in that state, Christ came and he died for me. And now if I simply believe and if I receive him, then my sins are forgiven. तो उस समय हम ये जानते हैं कि मेरी कुछ योग्यता नहीं है, कि मेरे कामों के द्वारा मैं सही नहीं हो सकता, मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है और तब मैं यीशु को स्वीकारता हूँ और धर्मी ठहरता हूँ. Go to Colossians 2:6. हम जाएंगे कुलुस्सी उसका 2 अध्याय उसका 6 वचन. I want everyone to see this. मैं चाहता हूँ कि हम सब इसको देखें. Read it in your Bible. हमारे बाइबल में इसको पढ़ेंगे. It says, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him. दूसरा कुलुस्सी 2 उसका 6. अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो. In the same exact manner like you received him, now in the same exact manner walk in him. जिस प्रकार से तुमने मसीह को ग्रहण किया उसी प्रकार से तुम उसमें चलो. We received him by believing on the goodness of God and what he said and what he promised us. And according to his word, we believe that if I confess Jesus as my Lord, I shall be born again. हमने मसीह को कैसे स्वीकारा? हमने उस पर विश्वास करके, उसकी भलाई पर विश्वास करके हमने हमारे मुंह से अंगीकार किया कि यीशु तो हमारा प्रभु है. हमने विश्वास किया और वैसे हमने प्रभु को ग्रहण किया. In the same way, now we have to walk in our Christian life by believing everything that he says. Wherever we find a discrepancy, we take what the word of God says, and Father, this is who you've made me to be. That's not who I am. This is whom you've made me to be. तो उसी प्रकार हमको उसमें चलते रहने के लिए विश्वास के द्वारा हमको उसमें चलना है कि परमेश्वर आपने मुझे ऐसा नहीं, आपने मुझे ऐसा बनाया है. अगर कुछ गलती होती तो आपको परमेश्वर के पास जाके कहना कि परमेश्वर मैं ये नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे इस तरह से बनाया है. See, we don't understand the injustice that the human race went through. हमको ये समझ में नहीं आता है कि जो मनुष्य जो है उन पर कैसे, उस पर किस प्रकार का अन्याय हुआ है. You never got a chance to sin like Adam. हमें आदम के तरह पाप करने का चांस नहीं मिला. Adam had sinned in a sinless state. He was perfect in the sight of God, and he had a choice whether he wants to be a sinner or a son of God, holy or unholy. And he made a choice.
तो आदम ने जब पाप किया उसके पास एक चॉइस थी कि उसको पाप करना है, या पवित्र रहना है। उसके पास वो चॉइस थी जो हमारे पास नहीं थी। But when Adam sinned, that choice was taken away from the entire humanity, because in no way now they could ever choose not to sin. तो आदम के पाप करने के बाद में अब मनुष्य जाति के पास में ये चॉइस नहीं थी कि तुम्हें पाप करना है या नहीं करना है। Even if they didn't want to do, sin dominated on them, and so we have been done a great deal of injustice by sin. तो पाप अब मनुष्य जाति के पास में ये नहीं कोई चॉइस नहीं थी कि तुमको पाप नहीं करना है, तो ये अन्याय अब पूरी मानव जाति के ऊपर हुआ। You know, the extent of our sin was so dark that in order to remove us from that place, in order to fully take our sins, Jesus himself had to become sin. तो उस पाप के अन्याय को लेने के लिए परमेश्वर को यीशु मसीह को खुद भेजना पड़ा कि वो पाप बन जाए। It's like the reason he had to be whipped so brutally, it's because sin had penetrated deep down into our bones. यीशु मसीह को इतना बुरी तरह इसलिए मारा गया क्योंकि जो पाप था वो मनुष्य की हड्डियों में चला गया था। And that is the extent to which Jesus went, and he became what we were, and then he gave us what he is. तो उस वहां तक यीशु मसीह गए कि जो मनुष्य की हालत हो चुकी थी वो यीशु मसीह खुद बन गए, जिसके द्वारा वो जो खुद है वो मनुष्य बन जाए। Because he knows, because of the corruption of sin, humans could never attain that righteous standard of God. क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि पाप के द्वारा मनुष्य की जो दशा हो गई है उसके द्वारा मनुष्य खुद के कामों से धर्मी नहीं ठहर सकता। And therefore he who knew no sin had to become sin, so that we might become the righteousness of God. और इसीलिए वो जो पाप से अज्ञात था यीशु मसीह उसको पाप बनना पड़ा कि उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। And now we've become the righteousness of God, and through this righteousness we can reign in life. और अब हम परमेश्वर की धार्मिकता बन चुके हैं, इसलिए अब हम जीवन में राज्य कर सकते हैं। Let's go to Matthew 6:33. I have many more verses, but I don't think we can go there now. हम जाएंगे मत्ती उसका 6:33। मेरे पास बहुत सारे वचन हैं बट मुझे नहीं लगता हम सभी वचन की ओर जा पाएंगे। We've all read this verse. हम सब ने ये वचन पढ़ा है। It says, "But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." और यहाँ वचन कहता है, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। You know, many of us read it and hear it like, "Seek first the kingdom of God, and all these things will be added unto you." हम में से बहुत लोग ऐसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएगी। Anyone done that except me? किसी ने किया है क्या ऐसा? That we hear it and read it like, okay, you have to seek first the kingdom, and then all these things are added automatically. कि हम उसका पहला भाग ही पढ़ते हैं कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और बाद में तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएगी। Jesus here is saying, seek first the kingdom of God and his righteousness, and then all these things shall be added unto you. लेकिन यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तब तुम्हें वस्तु मिलेंगी। Because any unrighteous, unholy thing, in Revelation it says, unholy, unrighteous thing cannot enter the kingdom of God. प्रकाशित वाक्य कहता है कि अपवित्र और अधर्मी चीजें परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकती। So how does one who's already entered into the kingdom and is already become the righteousness of God, how does this person now seek it? And why does he have to seek it? तो अब जो मनुष्य जो धर्मी ठहर चुका है उसके राज्य में वो प्रवेश कर चुका है, तब वो अब ये मनुष्य उसके धार्मिकता की खोज कैसे करेगा? It's already his. धार्मिकता तो उसकी है। The kingdom and the righteousness are ours, you know. तो जो धार्मिकता और राज्य है हमारा है क्योंकि हमारा नया जन्म हो चुका है। We have to still seek it so that you don't play guitar, electric guitar like I do. आपको ये इसलिए खोजना है क्योंकि जैसे मैंने इलेक्ट्रिक गिटार बजाते गड़बड़ की वैसा आप ना करो। How many of you understand? This was a gift, you know, our dear brother Victor. Yeah, he had gifted this to the church, and so it was there, but I've never played. I've never experienced, you know, using it, enjoying it. तो ये जो गिटार है भाई विक्टर ने चर्च को गिफ्ट किया था, तो मैंने अभी तक वो गिटार को बजा के उसका आनंद नहीं लिया था। I played a few times, and brother Sam played it for most of the time, but I have not really explored it. तो बहुत बार भाई सैम ने उसको बजाया है, मैंने नहीं बजाया। Similarly, God has given us this righteousness and we are part of his kingdom. Now he's saying, seek it,
therefore all things will be added to you. तो परमेश्वर, हम अब परमेश्वर की धार्मिकता तो बन चुके हैं, फिर भी परमेश्वर कह रहा है कि तुम उसकी धार्मिकता की खोज करो। See, I seek righteousness because that's who God has made me. मैं परमेश्वर की धार्मिकता इसलिए खोज रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे धर्मी बनाया है। I seek the kingdom because I am a son of this kingdom. मैं उसके राज्य की खोज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उसके राज्य का पुत्र हूं। And so now I need to know what comes with this kingdom. How powerful is this kingdom? How beautiful is this righteousness? Because everything in the kingdom has to be accessed in righteousness. क्योंकि मैं उसके राज्य की खोज इसलिए कर रहा हूं, उसकी धार्मिकता की खोज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे जानना है कि उसकी धार्मिकता कितनी सुंदर है। The word of God says the righteous are bold as lion. वचन कहता है धर्मी सिंह के समान निडर होते हैं। That means if I'm aware of my righteousness in Christ Jesus, that boldness and faith will rise in me. Therefore, I can walk and acquire and operate in all the things that the kingdom of God has for me. तो जब मैं उस धर्मी के समान खड़ा होता हूं तो मैं परमेश्वर के राज्य में जो दिया हुआ सारी चीजें हैं वो जाके मैं छीन सकता हूं, मैं ले सकता हूं। How many of you understand this? कितने लोग समझ रहे हैं? Therefore, it is very important to understand righteousness. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये धार्मिकता क्या है उस जाने। It is not just something we say like, okay, I'm sorry Lord, that's not who I am, and we forget it. No, righteousness has to become a part of our daily life. धार्मिकता जो है वो हमारे जीवन का एक भाग होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने गलती की, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, वैसा नहीं। लेकिन धार्मिकता हमारे जीवन का एक भाग होना चाहिए। That every aspect of our life that does not look like Jesus needs to be brought in that secret place with the Lord, and you say, Father, this is who you say I am, this is not who I am, because that's where in that secret place is where we put off the old man and we put on the new man. तो हमें हमारे जीवन में जो कुछ परमेश्वर के अनुसार नहीं है तो वो हमें हमारे प्रार्थना के गुप्त स्थान में जाके परमेश्वर को देना है, बताना है कि परमेश्वर आपने मुझे ऐसा नहीं बनाया, आपने मुझे ऐसा बनाया है, और तब परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में दिखना शुरू होती है। And see, faith will not make sense to our natural mind, because in Corinthians it says that natural man cannot understand the things of the spirit. जो विश्वास है वो हमारे मन को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वचन कहता है कि जो शारीरिक मनुष्य है वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता। What makes sense to us is, okay, I have to follow this, I have to do this, therefore I am holy or unholy. God is pleased with me or God is unpleased with me based on my actions. That makes sense to us because that's how this world is, right? तो इस संसार के अनुसार जो हमारा मन है उसका ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तब जाके परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होंगे। But in the kingdom of God, faith comes first and then the action follows. परमेश्वर के राज्य में पहले विश्वास आता है, उसके बाद में उसके काम आते हैं। Amen? आमीन। I believe the Lord is speaking to us. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। I think we've passed the time, so we'll stop. हमारा समय समाप्त हो गया है तो हम रुकेंगे। Let's all just stop, stand up. हम सब खड़े होंगे। Father, we thank you for your word. परमेश्वर आपका वचन के लिए आपका धन्यवाद We thank you for the free gift of righteousness. कि आपने धार्मिकता का तोहफा हमें दिया है। What we could not attain through our strength, through our power, through our weakness, Lord, that you have done on the cross by condemning sin in the flesh of Jesus Christ. जो हम कुछ हमारी कमजोरी के कारण हमारे शरीर में प्राप्त नहीं कर सकते, यीशु आपने आपके देह में उस पाप को अपने दोष लगाकर प्राप्त करके हमें दिया। You've made us righteous. You've declared us righteous. आपने हमें धर्मी बनाया, आपने हमें धर्मी ठहराया। Father, now teach us that we walk and establish this righteousness in our lives, in our daily practices, and that we seek your kingdom and your righteousness. हमें सीखा कि ये धार्मिकता हमारे जीवन का हर एक भाग हो जाए, हम उसका प्रयास रोज करें। That we be bold children of a righteous God. कि हम धर्मी प्रभु के निडर बच्चे हो। That there be no sin consciousness in our lives, Lord. कि हमारे मन में कोई भी पाप के विषय में जागरूकता नहीं रहेगी। That we do not deal years after years with guilt and shame and rejection and feelings of not being anything, Lord. कि हमारे मन में ये ना रहे कि हम नकारे गए थे। Father, that the image that we have of you, Holy Spirit, right now I invite you that image be transformed. कि ये जो इमेज जो हमारे मन में है, मैं पवित्र आत्मा आपको आमंत्रण देता हूँ कि आप ये इमेज को बदल दो।
that you are pleased with us through faith because of what Jesus has done on the cross. कि यीशु ने जो क्रूस पर किया उसके द्वारा आप प्रसन्न हो, That you are not angry at us anymore, Lord. कि आप हम पर गुस्सा नहीं हो, That it is your good pleasure to give us the kingdom. कि आपको ये भाता है कि आपका राज्य आपके बच्चों को दिया जाए, Because you sent Jesus to pay a very, very big price for us. कि आपने यीशु को एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने के लिए दिया That हमारे he लिए, who knew no sin became sin so that we might become the righteousness of God. कि जिसको पाप नहीं पता था वो हमारे लिए पाप बना कि उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। Father, we thank you that you've embraced us into your hands, Lord. पिता धन्यवाद कि आपने हमें गले लगाया And no one can snatch us away from you. और हमें कोई भी आपके हाथों से चुरा नहीं सकता। We thank you that your presence dwells on us mightily, Lord. आपकी उपस्थिति बहुत महान तरीके से हमारे अंदर, इसके लिए आपका धन्यवाद। Right now, Father, I take authority over situations in which people are struggling in their emotions, in their minds. They are being tormented by thoughts of rejection and thoughts that are not from you, Lord. अभी हमें अधिकार लेता हो लोगों के ऊपर जो उनके मनों में नकारने की नकारात्मक भावना उनके मन में चल रही है, उनकी भावना जो बह रही है उनके ऊपर मैं अधिकार लेता हूँ। Holy Spirit, I thank you that the love of God has been shed abroad in all of our hearts. कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उंडेला गया है, That every son and daughter of God will know that they are loved by the Father. कि परमेश्वर के हर एक पुत्र बेटे और बेटियां वो जाने कि वो परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। That we not be scared of God, but we grow in the love of the Father and in the righteousness that He's established inside of us. कि हम डरे नहीं लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता में उसके प्रेम में हम बढ़े। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Father, for your faithfulness, Lord. धन्यवाद पिता आपकी विश्वास योग्यता के लिए, Thank you for the beauty of your holiness, Lord. आपके पवित्रता की सुंदरता के लिए आपका धन्यवाद, Thank you for the beauty of your wisdom, Lord. आपके बुद्धि की सुंदरता के लिए आपका धन्यवाद। What man could never do, could never imagine, for 1,000 generations, you've attained it in the body of Jesus Christ. कि जो मनुष्य हजारों साल तक नहीं समझ सकता वो सारी चीजें आपने यीशु के देह के द्वारा प्राप्त कर ली। Father, teach us to operate in this kingdom of yours. हमें सीखा कि हम आपके राज्य में काम कैसे And करें, how we can function, how we can live and use this kingdom and be part of this kingdom, Lord. कि हम इस राज्य में कैसे रहे, हम कैसे चले और इस राज्य का भाग कैसे हो। We are sick and tired of living in your kingdom and operating in this world's kingdom, Father. हम थक गए हैं प्रभु कि हम आपके राज्य में पैदा हो और इस संसार के राज्य में हम चले। Teach us to operate how your kingdom works, Lord. हमें सीखा कि आपका राज्य कैसे काम करता So है, that your kingdom which you've established in our hearts can manifest through our lives, Lord. कि आपका राज्य जो स्थापित हुआ है वो हमारे जीवनों के द्वारा दिखे And of the expansion and extending of your kingdom there shall be no end. और आपके राज्य का कोई भी अंत नहीं होगा। Thank you, Father, that you are always faithful. धन्यवाद कि आप हमेशा विश्वास योग्य हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। I'll call the pastor. थैंक यू जीसस। आप सब बैठ सकते हैं। मैं एग्जैक्टली कमिट तो नहीं करूंगी मैं कितने मिनट लूंगी, बट आई विल डू इट फास्ट। आई बिलीव। आमेन। आमेन बोलना जरूरी है। अगर आपको घर जल्दी जाना है तो आमेन बोलना पड़ेगा। हालेलुया। सो टेस्टिमनी ये थी, गवाही ये थी कि दिसंबर 2024 में पिछले साल मतलब एक्चुअली मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर अजमेर से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। अभी उनको 4 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो हम लोग हमारा उधर घर था तो वो खाली करके और ये लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। फिर हम लोग का प्लान चलने लगा, इन लोगों का प्लान चलने लगा कि हाँ ठीक है अभी यहाँ ही सेटल होना है। सोचा कि सेल करना है, उसको बायर चाहिए करके, और बायर ढूंढने का कुछ मेहनत नहीं किया। थोड़ा बहुत 1-2 कॉल लगाए बट कुछ हुआ नहीं। फाइनली दिसंबर 2024 में पिछले साल जब हम लोग आपको टेस्टिमनी शेयर करी थी कि हम लोग पहली बार डायरेक्ट कार से डायरेक्ट अजमेर गए थे, याद है आप सबको वो टेस्टिमनी? हम लोग वो टेस्टिमनी तब हम लोग जब गए थे तो हमारे माइंड में कुछ डील नहीं था। हम कोई बायर से बात नहीं कर रहे थे उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड।
हमारा कुछ नहीं था। हम लोग वहाँ गए और वहाँ जाके जब हम एक्चुअली ऑलमोस्ट 2.5 साल के बाद गए थे उधर, तो हमारे वहाँ के रिलेटिव्स बोल रहे अरे तुम्हारा घर इतना पुराना होता जा रहा है, कोई रह नहीं रहा, मेंटेनेंस मांगेगा वो, है ना, तो कुछ तो करो, कोई तो बायर ढूंढो। मतलब हमारे रिलेटिव्स ज्यादा परेशान थे हमारे लिए, वो बोझ लेके बैठे थे, है ना। बट प्रभु इतना अच्छा है कि उस समय जब वो बता रहे थे तो हम उस समय नाश्ता कर रहे थे उनके घर पे, और हम बोले कि हाँ हम ज्यादा मेहनत नहीं करते, ये हमारा पॉलिसी है ना, प्रभु ढूंढ के देता है, आमीन। तो हमने ये बोला, और ये एक्चुअली हमने मतलब प्रभु पे विश्वास करके बोला, है ना। बट जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देता, आमीन। सो जिस दिन हमने ये बोला सुबह, उसी दिन शाम को हमें फाइनली जस्ट एक नॉर्मल, हमने हमारे जो पास में दुकान वाले उनसे पूछा कि अगर कोई खरीद, ऐसे बहुत नॉर्मल बात कर रहे हैं कि अगर कोई है खरीदने वाला तो बता देना। बोले कि हाँ मैं बताता हूँ। ऐसा बोल के 2 घंटे में वो बायर को ले आए, बात करी, तो जो प्राइस के लिए हम बोल रहे थे वो प्राइस तो नहीं, उन्होंने थोड़ा उससे कम दिया। बट हमारा जो घर का था वो ये था कि वो घर लोन नहीं मिलता था, उस पे जो उसका डॉक्यूमेंट्स थे उसके हिसाब से उस पे लोन नहीं मिल सकता था। यानी कि आप समझ सकते हैं, लोन नहीं मिलने वाला घर मतलब ऑप्शंस कम बेचने के लिए, है ना। अगर उसको लोन पे लेना होता था तो हमें थोड़ा पैसा लगाना पड़ता था और डॉक्यूमेंट्स और रेडी करने पड़ते थे जिससे वो लोन पे होता था, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लैंड था। आपको समझ में आ रहा है ना? यस। सो तो बात हुई उनसे और उन्होंने बताया, और वो कॉर्पोरेटर थे, एक्स कॉर्पोरेटर उधर के, तो थोड़ा इसलिए उन्होंने प्राइस कम बोला। और फाइनली हमने बात करी और नेक्स्ट डे हमने फाइनल कर दिया कि हाँ ठीक है चलो इनको इतने में दे देते हैं। कौन बार बार अजमेर जाएगा, राजस्थान है ना, उसमें आने जाने में भी खर्चा लगता है और बार बार जाना इज नॉट पॉसिबल। सो हमें पीस था, हमने बोला ठीक है वील गो विद इट, जो भी वो दे रहे हैं ठीक है। फिर उसके बाद हमको नहीं पता था कि हमको नेक्स्ट डे ही उन्होंने बुकिंग अमाउंट दे दिया था, बुकिंग अमाउंट का चेक दे दिया था और बोला कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो अपन डील फाइनल कर लेंगे। सो ये सब हमारे लिए सरप्राइज था, समझ रहे हैं आप। मतलब लोग बहुत मेहनत करते हैं, बायर ढूंढते हैं, फिर जाके इतने चक्कर लगाते हैं और जाके फिर उनको बायर मिलता है, फिर वो बुक करते हैं, राइट। हम तो घूमने गए थे उधर, हालेलुया, यस। हमारा कोई माइंडसेट नहीं था कि ऐसा कुछ करना है करके, बट लॉर्ड ने निकाला ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग मई में गए थे, मई 2025 में। जब हम लोग बायर से बात कर रहे थे तो हमारा एक और डॉक्यूमेंट वो थोड़ा मिल नहीं रहा था। सो वो बायर को पहले सारा हिस्ट्री पता था, हमने तो जो प्लेन था वो सब बताया, ठीक है। और इससे पहले हमने कभी खरीद बेच किया ही नहीं, तो सब कुछ नया था, है ना। सो तो वो बायर को हमने बताया ये सब करके, तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट देखा और फिर थोड़ा वो नाटक करने लग गए, ठीक है। सो जब वो सारी चीजें करने लग गए और क्योंकि हम ऑब्वियसली पैसा लगा के वापस गए थे, टिकट्स हमको महंगी पड़ी थी। सो वो बायर पूरा बोल रहे थे कि नहीं वो जो डॉक्यूमेंट होगा ना मैं बनाता हूँ, पर उसका जो डॉक्यूमेंट होगा उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा, ऐसा करके बहुत सारी चीजें आने लग गई। तो वो हमारा पेमेंट रोक रहे थे और हमारा ये था कि पेमेंट क्लियर हो जाए और हम जाएंगे, फिर हमको पुणे वापस आना था। तो उस समय सब कुछ गड़बड़ लगने लगा, बट हम लोग सेफ थे, हम लोग उनको कैंसिल करके दूसरे के साथ भी डील कर सकते थे, बट फिर उसके लिए हमें वापस आना पड़ता था, है ना। सो उस समय थोड़ा दिमाग घूमा, है ना, क्योंकि जब हम प्रभु पे ध्यान नहीं रखते और चीजें पर ध्यान रखते हैं तो थोड़ा दिमाग घूमता है। बट उस समय फिर हम सब बैठे, हमने अपना है ना पवित्र आत्मा से बात कर रहे थे। तो मुझे मेरा पर्सनल बता रही हूँ कि उस समय मुझे पवित्र आत्मा ने चलाया कि मैं डीलिंग से पहले ही, पैसे आने से पहले ही गिविंग करूं। तो मैंने उस समय विश्वास में, मतलब मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि वहां से पैसा आना चाहिए, बट मैं एक वचन सुन रही थी और वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा ने इतना ऐसा बाहर ही आया है ये कि मुझे मेरे को देना है परमेश्वर के राज्य में। सो मैंने उस टाइम पे मेरे अकाउंट से मुझे जो प्रभु ने लीड करा, पवित्र आत्मा ने लीड करा, ये सब दशवांत और नॉर्मल गिविंग से ज्यादा, तो वो मैंने दे दिया। सो जैसे ही मैंने दे दिया, नेक्स्ट डे सुबह बायर का आया कि मैं आपको है ना 70% पेमेंट कर देता हूँ, 70 भी नहीं, इनफैक्ट 80% पेमेंट कर देता हूँ, तो वो बाद में बस वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो बाकी 20% आपको कर देंगे करके। तो हम पूरा ऐसा बोलने लगे कि अरे फिर हमको वापस आना पड़ेगा और ये सब करके। तो वो बायर बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे ना तो मेरे खर्चे पे आना, मैं खर्चा निकालूंगा। तो ये सब हुआ, हमको 80% का पेमेंट मिल गया।
एंड जो पेमेंट था, अगेन मैं वही बोलूँगी कि मैंने अपने लाइफ टाइम में पेमेंट्स बड़ा अमाउंट नहीं देखा था, है ना। तो मतलब कैसे डील करना है, क्या करना होता है, कुछ नहीं आता, सब कुछ नया था। पर पवित्र आत्मा वो दिनों मुझे कंटिन्यूसली ये वचन दे रहे थे। मैं शेयर करूंगी 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 2, 2 पत्रस का पहला अध्याय का वचन 2। As his divine power has given us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by glory and virtue। मतलब परमेश्वर का पावर ऐसा है ना, उनका डिवाइन पावर ऐसा, उनका सामर्थ ऐसा है कि उन्होंने इस जीवन के लिए जो भी हमें चाहिए वो सारी चीजें हमारे को ऑलरेडी दे दी है। आमीन। सो अभी सामने जो हम जिनसे बात कर रहे थे वो कॉर्पोरेटर रहे हुए हैं, तो यानी कि वो प्रॉपर बिजनेसमैन, प्रॉपर उनका दिमाग वैसा चलता। और यहाँ पे बिजनेस छोड़ो, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं इस एरिया में, राइट। तो बार बार मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये डीलिंग में मतलब कोई तो होना चाहिए मेरे साथ खड़ा, कोई तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन चाहिए जो हमारे लिए, हमारे हक के लिए बात करे। हालेलुया। यस, हमें बहुत लगता है, राइट। बट पवित्र आत्मा निरंतर मुझे ये दिखा रहे थे कि जो भी चीजें तुझे चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो या फिर एक्सपीरियंस हो या फिर जिस तरीके से आपको बात करना होता है, राइट, वो सारी चीजें पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर डिपॉजिट कर दी है। बड़ी बड़ी करोड़ों की डीलिंग्स के लिए आपको क्या विजडम चाहिए, जो विजडम वो 500 बार बेच कर और खरीद कर बैठा हो, पर वो विजडम आपके लिए कई गुना ज्यादा होगा जो पवित्र आत्मा के पास है, और वो आपके आत्मा के अंदर ही विराजमान है। आमीन। सो ये वचन से मुझे पवित्र आत्मा एनकरेज कर रहे थे। सो मैं इसलिए कंसिस्टेंटली उनसे बात कर रही थी, डील कर रही थी। और इसमें मेरे हस्बैंड का भी हाथ है, वो मेरे को सारी चीजें सिखाना चाहते हैं, इसलिए वो मुझे ही आगे करते हैं। सो आई थैंक गॉड फॉर दिस, क्योंकि पवित्र आत्मा सिखाते हैं। आमीन। बहुत बार ऐसा नहीं है मैं ऐसे बहुत दाड़ों से हाँ मैं बात करूंगी, मुझे बहुत बार ऐसा लगता है यार कोई तो होता मेरे लिए, कोई तो बात कर ले, या मेरे को सारा डील करना पड़ेगा। बट पवित्र आत्मा जैसा सिखाते हैं और जो वो है, फिर आपको सच में किसी और की जरूरत नहीं है। आमीन। आमीन। क्योंकि फिर आप सोचते हैं, बहुत सारा लगता है ना, यार हमको कुछ आता नहीं है, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, फलाना हो गया, ढिंका हो गया। नो, इट्स नॉट फॉर अस, हमारे लिए नहीं है वो। आमीन। सो फिर फाइनली हम लोग वापस आए पुणे, एंड अभी रिसेंटली लास्ट मंथ अगस्त से पहले वापस से उन्होंने बात करी, और वो कुछ डीलिंग्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था जो उन्होंने डीलिंग्स करा, हमको बता रहे थे। पर उस समय भी पवित्र आत्मा मुझे विजडम दे रहे थे। तो एक पॉइंट पे वो कोई पॉइंट्स पे अड़ गए थे कि मैं तो ऐसा ही करूंगा, अग्रीमेंट का वैल्यू यही रखूंगा। सो तब मेरा दिमाग वापस घूमा। तो फिर मैंने सोचा यार अब बहुत हो गया, अभी मैं नहीं डील करूंगी इनसे, मैं ना एक लॉयर रख लेती हूँ, मैं देखती हूँ कोई लॉयर हो तो मेरे अब डायरेक्ट लॉयर ही बात करेगा। सो उसी समय पवित्र आत्मा ने वापस मुझे ये वचन याद दिलाया कि ये सारी चीजें है ना जीवन के लिए, वो सब कुछ प्रभु ने हमारे को दे दी है। आमीन। सो वो करके मैं सिर्फ अन्य भाषा में बात करा, और मैंने उसी समय ये डिक्लेयर करा कि अब मैं जो वो बोलूंगी, क्योंकि वो मेरी बात सुनने को ही रेडी नहीं था। तो फाइनली मैंने डिक्लेयर करके फिर फोन लगाया, और पवित्र आत्मा ने पूरा कन्विंस करा। ऐसा हुआ कि वो सब चीज के लिए बोला हाँ ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, है ना। ये सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकते हैं। सो वो सब हुआ। फिर उन्होंने हमें जो टिकट्स हैं, टिकट्स के लिए भी उन्होंने ही सेंड करा पैसा, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस करा था। ये सब हुआ। फिर फाइनली जो मैं आपको बता रही थी कि जो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, जो वैल्यू हमने सोचा था उससे बहुत कम आया था। तो लास्ट डे जब फाइनल ये लोग अभी अगस्त में गए थे, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड, वो लोग फाइनल डीलिंग के लिए, सब हो गया। तो ये सब करने के बाद जब अमाउंट आया तो वो अमाउंट एक्चुअली बहुत छोटा दिख रहा था। तो बहुत कटा, ये भी काटा, उसने भी लिया, ये बहुत सारा आ रहा था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये जब मेरे को फोन पे बता रहे थे, अरे उन्होंने ये भी मांगा, ये भी कट करा, इतना नहीं दे रहे, ऐसे ऐसे करके। तो मैं सुन के थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा क्यों। बट उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे ये याद दिलाया कि तुझे ये ध्यान नहीं देना कि ये 5 रोटी और 2 मछली है, पर ये देख कि आगे वो 12 बास्केट्स आने वाले हैं लेफ्ट ओवर के।
एंड सच में वो पवित्र आत्मा ने जो मुझे वो वचन मतलब रियल था, वो सिर्फ ऐसा ही इनकरेज या मोटिवेशनल मैसेज नहीं था। तो एक्चुअली लॉर्ड ने मुझे दिखाया कि इसके थ्रू जो प्रभु अब करने वाले हैं, है ना, ये तो एक ट्रेलर था अबाउट हैंडलिंग स्टफ, है ना, जो आगे हम सब देखने वाले हैं वो कहीं गुना ज्यादा बड़ा होगा। आमेन। And it will be effortless. I decree and declare for each one of you, it's going to be effortless. Land property dealings is going to be effortless. So ये जो अमाउंट था छोटा ही था, तो हम लोग का ये ऐसा था कि जिधर भी वापस इन्वेस्ट करना है अगर ये अमाउंट, तो ये अमाउंट ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जिधर हमको लोन ना लेना पड़े। तो हम एज पर अजमेर की वैल्यूज और पुणे की वैल्यूज बहुत डिफरेंस है ना। सो पुणे की वैल्यूज में 1 BHK भी देख रहे तो भी लोन में जाना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा था। बट फाइनली प्रभु ने एक ऐसा रास्ता हमें दिखाया जहां हमने ये अमाउंट इन्वेस्ट किया है, एंड वो इन्वेस्ट हमको थोड़ा थोड़ा करके देना है। तो छोटा अमाउंट है, सो हमें लोन की जरूरत नहीं है, मतलब लोन की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमने ये अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है और प्रभु ने पक्का ये बोला है और ये करके दिखाएगा। वो 5 रोटी और 2 मछली को जिस तरीके से मल्टीप्लाई किया प्रभु ने, उस तरीके से मल्टीप्लाई करके दे के अच्छा हाँ, देने की बात ये भी थी कि गिविंग भी करा है इसमें से। मेरी मम्मी ने जो ऐसा उनको प्रभु ने लीड करा, उन्होंने अमाउंट काफी दिया था। सो मतलब अभी जो डील था, अभी जो हमने वापस से इन्वेस्ट करा, उसके लिए मैंने बहुत सारे चेक्स के थ्रू पेमेंट किया कि मैं उस दिन जब चेक का पेमेंट कर रही थी तो मैंने देखा, मुझे खुद को भी रियलाइज नहीं हुआ कि मेरा चेक बुक खत्म हो गया था। मुझे उसी टाइम रीऑर्डर के लिए डालना पड़ा और मुझे तब पवित्र आत्मा याद दिला रहे थे ये शुरुआत है। मैं चेक्स ऐसे साइन कर रही हूँ आजकल जैसे तो करोड़ों एक्चुअली पड़े हैं अकाउंट में। आमेन, यस, है ना। तो ये अपने लिए है, ये हमारे लिए है, हम सबके लिए है। सो यस, मैं सारा गौरव, सारा महिमा यीशु को देना चाहती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हाँ, और एक और टेस्टिमनी शॉर्ट में, हम अभी पिछले टाइम पे मतलब हम लोग 2 BHK में रह रहे थे। सो 2 BHK में जो हमारे जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने सडनली हमको बोला कि हमको खाली करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सोच रहे थे क्या करना है, बट हम इस चीज पर, ये प्रभु ने हमारे लिए किया है। हमारा पिछले वाला 2 BHK जो हमने ढूंढा था वो भी हमने 1 दिन में ढूंढा था, और मम्मी जिधर रहती थी, मेरी मम्मी, उनका जो 1 BHK हमने ढूंढा था वो भी हमने 1 दिन में ढूंढा था। दैट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी सॉ। एंड अभी भी क्योंकि इन्होंने हमको बोला खाली करने के लिए, तो हमने ढूंढा, तो 2 दिन में हमने 3 BHK फाइनल किया। सो लॉर्ड ने हमें डायरेक्ट 2 BHK से 3 BHK में भेजा है विथ एफर्टलेसली हमें वो जगह मिली है। मतलब आई नो कि ऐसी जगह लॉर्ड ही निकाल के देते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग 1-2 महीना ढूंढते हैं किधर शिफ्ट होना है। 2 दिन में घर फाइनल सिर्फ और सिर्फ प्रभु कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं कि हमने कॉम्प्रोमाइज किया। एक्चुअली रहबूत का फर्स्ट वर्जन देख रहे हैं हम उधर, है ना। रहबूत मतलब बड़ा स्पेस, उसका फर्स्ट वर्जन देख रहे हैं हम सब, आप सब रहबूत का बहुत बड़ा वर्जन देखने वाले हैं आपके लाइफ्स में। यस, सो वी आर एक्सपैंडिंग टू द लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ, ऑल डायरेक्शंस। आमेन। सो कलीसिया रेडी हो जाइए अपने कर्टन स्ट्रेच करने के लिए। आमेन, आमेन, आमेन। सो विद दिस आई वुड लाइक टू इनवाइट अ डियर पास्टर। सो कैन यू ऑल प्लीज यस एनकरेज, क्लैप फॉर आवर डियर पास्टर। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, आखिरी गीत गाएंगे और पूरा होने के बाद स्वीट्स खा के जाना। यस, मैं पीछे में बैठा था, and when he just opened Colossians chapter 3, right, there's just one verse which popped out of the Bible, from verse 9, right? It says, don't lie to each other. Right? I want to ask you a question. Have you ever lied once and for कभी अपन ने कभी झूठ बोला है? We all might have lied, right?
You see, याद नहीं है. What? That's very good. You see, what happened is when the scripture just came popping out now, one thing which Holy Spirit told me is, when you don't listen to what I say, you are listening to a lie. Hallelujah. So, when we take what doctor says about us, when you take what the world says about us, and when you forget what the Bible is telling about the situation, it's like we are listening to the lie. Hallelujah. Am I right, guys? Yes. Yeah? So God told this word that He has given us, it is life and truth. Amen. Yeah? So I just want to encourage you all ki whenever you all come to a situation, wherein you all are stuck and, you are getting thoughts and all. Remember, any thought which does not match the Bible, it's a lie from Amen. the hell. Amen. Amen. All right? That's just one thing. And let's sing this song. हर सवाल का जवाब दो. जवाब दो. सबको आता है ना गाना? Yes. I would like my brother Victor to start this song with his traditional theme. All right, brother Victor, can you sing this for us? All right. Okay, let's sing. Oh hulele, Are hulele, Are hulele, Are hulele. Are, come on, church, sing this with me. Are hulele, 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 are hulele, hulele, hey hey, hulele, hulele, hey hey, hulele, hulele, hey hey, hulele. हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू. Let's sing. हर सवाल का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू. हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी. हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी. चाहिए सिर्फ यीशु का ही है, कुछ नहीं चाहिए सिर्फ यीशु का ही है. Come on, just sing. कुछ नहीं चाहिए सिर्फ यीशु काफी है, कुछ नहीं चाहिए सिर्फ यीशु काफी है. तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू. और बात तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू. Amen. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की
यीशु के लहू की पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से सहभागिता कीजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। किसी का बर्थडे है, सालगिरह है, तो आप आ जाइए, हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तुम्हारा है क्या? और कोई है? आमीन, प्रेज गॉड। और कोई नहीं है? हम सब अपने हाथ उठाएंगे, सतेज के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते प्रभु सतेज के लिए। प्रभु आपने इसको चुना है प्रभु, ये दुनिया को बनाने से पहले प्रभु आपने उसको चुना है, उसके माँ के गर्भ से ही आपने उसको चुना है प्रभु, आपकी महिमा के लिए पिता। प्रभु आपका उद्देश्य उसके जीवन में पूरा हो रहा है प्रभु, आपके ज्ञान और पहचान में वो उन्नति आप ला रहे हैं उसके जीवन में, इसके लिए धन्यवाद। आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर है प्रभु, और उसके द्वारा आप बड़े बड़े पराक्रम के काम करने वाले पिता, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। उसके जीवन से प्रभु आपकी महिमा होगी और लोग जानेंगे कि यीशु मसीह प्रभु है। उसका जीवन प्रभु जी एक लाइट हाउस के जैसा है प्रभु, आपने उसको बनाया प्रभु, उस शहर के समान बनाया है प्रभु, जो पहाड़ पर बना हुआ है, जो किसी से छुपता नहीं है पिता। ऐसा उसका जीवन से प्रभु आपका प्रकाश हर एक लोगों के ऊपर पड़ रहा है प्रभु, और लोग जान रहे हैं कि उसके अंदर कुछ अलग है पिता। उसको प्रभु आपको उसके अंदर जान रहे प्रभु, ये उन्नति और इसका अंदर जो परिवर्तन आ रहा है प्रभु, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। जो काम प्रभु आपने उसके जीवन में शुरू किया है प्रभु, उसके प्रभु पूरे जीवन में प्रभु, और उसके पीढ़ी में, और उसके द्वारा बहुत सारे चीजें आप करने वाले पिता, इसके लिए धन्यवाद। हम पूरी कलीसिया मिलकर यीशु के नाम से उसको आशीर्वादित करते प्रभु, हर एक एरिया में प्रभु वो उन्नति करे प्रभु, तरक्की करे पिता, और आपके नाम प्रभु जी हर जगह पर प्रभु उसका महिमा होने पाए पिता, और उसका जीवन फलदायक हो, आशीर्वादित हो, और दूसरों के लिए आशीष बनने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हम पूरी कलीसिया मिलकर यीशु के नाम से उसको आशीर्वादित करते पिता। आमेन, आमेन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday dear Sate, happy birthday to you. God has blessed you, God has blessed you. Happy birthday dear Sate, happy birthday to you. Woo! स्वीट्स खा के जाएंगे सब लोग।